हेलो दोस्तों, हमारे थैंक्स टू नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम जानेंगे कि श्रीलंका के खिलाड़ियों को आखिर इतना वेतन कम क्यों, जिससे वे अपना घर का ईएमआई भी नहीं दे सकते। तो चलिए हम इनके बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं। आखिर वहाँ श्रीलंका के बोर्ड इतना कम पैसा क्यों देते हैं श्रीलंका के प्लेयरों को। घर की किस्त चुकाने में भी असमर्थ है श्रीलंकाई खिलाड़ी, जानिए बोर्ड क्यों नहीं दे रहा पैसे। दुनिया में जब सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड की बात आती है तो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई इस लिस्ट में पहले नंबर पर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसकी आमदनी 3730 करोड़ रुपए 3730 करोड़ रुपए हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि भारत में क्रिकेट खिलाड़ियों को जितना पैसा और सुविधाएं मिलती हैं उतनी किसी और खेल के खिलाड़ियों को नहीं मिलती। लेकिन सभी देशों में ऐसा नहीं है। हाल के दिनों में श्रीलंकाई क्रिकेट कई विवादों में रही है। श्रीलंकाई क्रिकेट में सबसे बड़ा विवाद खिलाड़ियों के अनुबंध का कर रहा है। कई खिलाड़ियों ने नए कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं और अब ऐसी खबरें आ रही है कि खिलाड़ियों को होम इंश्योरेंस और ईएमआई यानी किस्त चुकाने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। द संडे मॉर्निंग की रिपोर्ट है कि खिलाड़ियों ने श्रीलंका बोर्ड को पत्र लिखकर कॉन्ट्रैक्ट का सम्मान करने और पुराने बकाया का जल्द से जल्द भुगतान करने की अपील की है। श्रीलंका के खिलाड़ियों ने इस पत्र में लिखा है कि नए कॉन्ट्रैक्ट के चलते हमें जनवरी 2021 से किसी भी तरह का भुगतान नहीं किया गया है। खिलाड़ी नए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में स्पष्ट नहीं है, इसकी सूचना उन्हें लिखित में दी जानी चाहिए। नए अनुबंध के तहत खिलाड़ियों के वेतन में 30% की कटौती की जा रही है। एक सूत्र ने कहा कि वार्षिक अनुबंधों की वजह से खिलाड़ियों को बुरी तरह प्रभावित होना पड़ा है। उनके लिए अपने माता पिता के लिए घर की किस्त चुकाना भी मुश्किल हो रहा है। इसकी वजह से कुछ खिलाड़ियों ने तो अपनी शादी भी टाल दिया है। दोस्तों, इतना बुरा हाल है श्रीलंका में के खिलाड़ियों का। और इन सब के बीच सबसे ज़्यादा परेशानी जूनियर खिलाड़ियों को हो रही है, क्योंकि वे खुद को सीनियर खिलाड़ियों के और बोर्ड के बीच लड़ाई में फंसा हुआ पाते हैं। ऐसा लग रहा है उनका करियर बिना किसी अनुबंध के ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उन्हें मौजूदा सीरीज के लिए नहीं चुना गया। खिलाड़ियों ने बोर्ड 1 जनवरी 2021 से अनुबंध लागू करने का अनुरोध किया है। श्रीलंकाई मीडिया की इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जूनियर खिलाड़ी चाहते हैं कि वे कैसे भी करके इस विवाद से बाहर निकले और उनका सालाना वेतन भी बढ़ जाएगा। ऐसे में खिलाड़ियों ने बोर्ड को पत्र लिखा।